दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपकी सैलरी 20 से 30 हजार रुपए की रेंज में है तो कैसे आप अमीर बन सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो में मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाला हूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप अपना इमरजेंसी फंड बना लीजिए, आप अपना इंश्योरेंस करा लीजिए, आप एसआईपी शुरू करा दीजिए 10-12 हजार रुपए की। इन सब चीजों पे हम लोग इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। मैं ज्यादा प्रैक्टिकल बातें यहां पर करने वाला हूं कि ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो बाकी लोग हैं जो इसी सैलरी ब्रैकेट में हैं आप उनसे कंपैरेटिवली फाइनेंशियली काफी आगे निकल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज जो आपको रियलाइज करनी है कि 20-30 हजार रुपए कमाना इस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा कम सैलरी आप कमा रहे हो। मैं ये चीज समझ सकता हूं क्योंकि 10 साल पहले जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो मैं 25 हजार रुपए की सैलरी से ही मेरी शुरुआत हुई थी, तो मैं थोड़ा सा समझ पाता हूं कि 25 हजार रुपए की सैलरी पे कैसे सर्वाइवल होता है, कितने खर्चे होते हैं और जेब में उसके बाद कितना पैसा बचता है। तो इसीलिए हम लोग वो प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करने वाले हैं। ये बातें मैं नहीं करूंगा कि आप 25 में से 20 हजार रुपए की एसआईपी करा दीजिए, 30 साल के लिए करा दीजिए, 10 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे और लो आप अमीर बन गए। इन सब चीजों पे मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूं। मैं थोड़ी प्रैक्टिकल साइड पे बात करूंगा जो करना आपके लिए पॉसिबल है। तो देखिए होता क्या है, जो चीजें जो जाल में हम लोग जॉब लगते ही फंसते हैं, मैं उन जाल की बात करने वाला हूं जिसमें आपको नहीं फंसना है। सबसे पहली चीज, जैसे ही जॉब लगती है तो आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ये दिखाना कि हाँ भाई जॉब लग गई है, उसका सबसे आसान तरीका है कि एक घर ले लिया जाए। तो लोग क्या करते हैं कि 2-3 साल तक जो भी पैसा आता है उसको धीरे धीरे सेव करते हैं, ईएमआई के लिए अपना जो डाउन पेमेंट है वो करके ईएमआई अपनी बनवा लेते हैं। ये गलती आपको अपनी करियर की स्टार्टिंग में नहीं करनी है। घर लेना इतना इमरजेंसी का काम नहीं है कि आप अपनी जॉब शुरू होते ही 1-2 सालों में ही घर लेने के बारे में सोचें। वेट करिए, जब आपकी सैलरी अच्छी हो जाए, जो आपकी डाउन पेमेंट की रकम है वो आप धीरे धीरे एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करके, एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके जब भी वो हो तब लेने के बारे में सोचिए। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली घर लेना कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी बहुत ज्यादा अच्छा वो नहीं होता है, और उसके साथ साथ इतनी करियर के अर्ली स्टेज पे आपके ऊपर बोझ ईएमआई का शुरू हो जाएगा तो आप पर्सनल लेवल पे भी शुरू से ही परेशान होने लग जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट वाइज भी आपका वो जो डिसीजन है वो आपको अच्छी रिटर्न्स निकाल कर नहीं देगा। स्टार्टिंग से ही करियर के आप बैंक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देंगे, आप दिन रात मेहनत करेंगे कि बैंक को इंटरेस्ट पे कर सके। तो ये गलती सबसे पहले आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको ये चीज समझनी है कि आपकी सैलरी कम है, आपको गाड़ी लेने की आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन देखिए यही सच्चाई है। मैं भी कोशिश करके मैं भी ऐसी वीडियो बना सकता था कि आप 20 हजार सेव करिए, 10 करोड़ इकट्ठे हो गए, लो आप अमीर बन गए, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप गाड़ी ना खरीदें, आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आपको अगर ऑफिस जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, कैब वगैरह का भी यूज करने की लायक आपकी सैलरी नहीं हुई है। ये चीज आपको समझनी है। आपको अपनी कंफर्ट देखनी है अगर, तो आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इस सैलरी ब्रैकेट में हैं तो आपको ये सारी जो कंफर्ट है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ना तो आप और लाइफ की जो चीजें वो एंजॉय कर पाएंगे, जैसे घूमने जाना और वो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ना तो आप वो ले पाएंगे और ना ही आप फाइनेंशियली कुछ बेटर कर पाएंगे। तो ये जो गाड़ी लेने का सपना है ये अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो, जब तक सैलरी अच्छी नहीं होती है। तो वो चीज आपको यहां पर समझनी है। थोड़ी सी तकलीफ में अपने आप को रखना पड़ेगा। जब मौका मिले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करिए, कोई शर्म की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, तो वो खर्चा आपको कट करना पड़ेगा। तीसरा, लाइफस्टाइल पे खर्चा करने की अभी जरूरत नहीं है आपको। अभी वो चीजें फिजूल आपके लिए, आप 5 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि मैंने वो कपड़ों पे, वो जूतों पे, वो घड़ी पे फिजूल में ही पैसा खर्च कर दिया, क्योंकि आपको समझ आएगा 5-6 साल बाद, 10 साल बाद कि ये जो मैंने लाइफस्टाइल में लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च किया था वो बिल्कुल बेकार था। 10 साल बाद उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो 10 साल पहले आपने लोगों को दिखाया होगा कि देखो मैंने कितनी अच्छी सैलरी कर ली है, जो कि एक्चुअल में नहीं हुई होगी,
वो सब का प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं है। जिन लोगों को आप दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद आप ये सोचकर चलिएगा, इनमें से आधे से ज्यादा लोग आपकी लाइफ से जा चुके होंगे, जिनको मतलब भी नहीं होगा कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं। तो उन लोगों को आज आप दिखाने के लिए आप ये चीज कर रहे हैं। 10 साल मेरे को जॉब करते हुए हो गया, और ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे 10 साल, तो आपको ये चीजें रियलाइज होंगी। तो ऐसे लोगों के लिए, दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए पैसा वेस्ट मत करिए। और उस लाइफस्टाइल में जो सबसे बड़ा खर्चा आज के टाइम में आता है वो है आईफोन। मैं आजकल देखता हूं हर दूसरे बंदे के हाथ में आईफोन होता है। 20-30 हजार रुपए की सैलरी है, महीने साल में 3.5-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए आईफोन पे लगा दिए हैं। महंगा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि 2-3 हजार रुपए की ईएमआई सेट कर ली है, 3 सालों की ईएमआई सेट कर ली है, तो लग रहा है कि 2,000-3 हजार रुपए तो हमारी जेब से जा रहे हैं। लेकिन आपने 4 लाख रुपए की सैलरी पे 1 लाख रुपए का फोन खरीद लिया है। कितनी बड़ी बेवकूफी है! और किस लिए? सिर्फ अपने आसपास अननोन लोगों को दिखाने के लिए। देखिए, जो हमारे फैमिली है, हमारे क्लोज फ्रेंड्स है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे हाथ में 5,000 का फोन हो या 5 लाख का, 1 लाख का फोन हो। लेकिन जिन लोगों को हम दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास कितना बढ़िया फोन है, उनको हमारी लाइफ से कोई मतलब भी आने वाले 5-10 सालों में नहीं रहेगा। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, ये प्रैक्टिकली बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी सेविंग करने में। अब उसके बाद जो आपकी सैलरी बचती है, इससे आपकी जो सैलरी बचेगी इसके बाद, उसमें आपको बस 2 चीजें करनी जरूरी है। पहली चीज है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो शुरू करनी है। चाहे आप 500 रुपए से शुरुआत करें, 1000 रुपए से शुरुआत करें, लेकिन एसआईपी में पैसा डालना शुरू करना है। ये जरूरी क्यों है? हैबिट डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ की अर्ली स्टेज से। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, जो लोग 23 साल में शुरू नहीं कर रहे हैं, वो 28 साल की उम्र तक भी शुरू नहीं कर रहे हैं। जो 28 साल में शुरू नहीं कर रहे हैं, वो 40-45 साल की उम्र में आकर शुरू कर रहे हैं। तो 500 रुपये, 1000 रुपये, देखिए 500, 1000, 2000 रुपये बचाना किसी भी लेवल की सैलरी पे, चाहे आप 20,000 कमाते हैं, चाहे आप 25,000 कमाते हैं, बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको कमिट करना होता है कि मैं 200 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये एसआईपी में डालूंगा। तो वो 2000-3000 रुपए की एक हैबिट बनाने के लिए एसआईपी करनी जरूर शुरू अपनी कर लो। अब यहां पर दोस्तों देखिए 2-3 लेवल के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जो आज 20 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं, और वो भी जैसे मैंने 10 साल पहले कमानी शुरू की थी, कि सिंगल थे, फर्स्ट जॉब थी, इस कैटेगरी के लोग होंगे। तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा टेंशन इस वक्त लेने की जरूरत नहीं है। अपनी सैलरी को लाइफ एक्सपीरियंस पे खर्च करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो आपकी अभी स्टेज होगी, ये लाइफ की सबसे अच्छी स्टेज होगी। अब ये आपको रियलाइज करना जरूरी है कि ये लाइफ की स्टेज भी साथ में जीनी जरूरी है। तो 10, 15, 20% जो पैसा आपका बचता है, जो भी आप कमिट कर सकते हैं, वो कमिट करके अलग कर दीजिए, और बाकी पैसे को लाइफ एक्सपीरियंस, दोस्तों के साथ घूमने जाना और वो सब पे जरूर स्पेंड करिए। ये लाइफ का सबसे आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, देखिए यंग जनरेशन, वही जो नई नई जॉब लगी है, उनके लिए यहां पर बोल रहा हूं, जो एक गलती आजकल लोग कर रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से अलग होके रहें, ताकि थोड़ी जिंदगी आसान हो जाए, थोड़े फ्रेंड्स के साथ आके रह सकें, उसलिए। और ये वजह से एक एक्स्ट्रा खर्चा आप लोग अपनी लाइफ में बांध लेते हैं। वो उस चीज की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी 20-30 हज़ार रुपये है, वो खर्चा आप अपना बड़े आराम से बचा सकते हैं। तो कोशिश करके, अगर आप जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं कि ताकि पेरेंट्स से अलग होकर रह सकें, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। देखिए, जो आपको इंडिपेंडेंस चाहिए वो आप टाइम टू टाइम अपने आउट स्टेशन ट्रिप्स वगैरह करके पूरी कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक है, जो छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक हैं, जो हम जब हमारी सैलरी कम होती है तब करते हैं, और इस वजह से हम आगे वाली स्टेज पे पैसा नहीं कमा पाते हैं। और देखिए, प्रैक्टिकली बात क्या है, अगर आपकी सैलरी 20-30 हज़ार रुपए है, तो आप अमीर नहीं बनने वाले हैं। सिर्फ आप ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपको गरीबी रेखा से ऊपर रख पाएगी, बस इतना ही काम करने वाले हैं। अगर आपको सही मायने में अमीर बनना है, तो आपको अपनी सैलरी को बढ़ाने पे फोकस करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। 20-30 हज़ार की सैलरी पे अगर हम बात करते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो वो झूठे सपने आपको दिखाए जा रहे हैं। आपको अपनी स्किल को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छी रिस्पेक्टेबल सैलरी कमा सकें। फिर वो जो अच्छी सैलरी होगी, उसमें से आप एसआईपी कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपए है इस वक्त इंडिया में,
तो आपके पास बहुत मेयरली आप सरवाइव कर पाएंगे। तो उस चीज पे फोकस ज्यादा करिए। ये मत सोचिए कि आप 20-25 हजार रुपए की सैलरी से अमीर बन सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 25 हजार रुपए की सैलरी आपकी, आप बहुत मेहनत करके 5,000 रुपए पर मंथ भी SIP कराते हैं, 30 सालों के लिए वो SIP भी कराते हैं, तो भी बहुत ज्यादा रकम आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। बस इतनी रकम जनरेट कर पाएंगे कि आप सरवाइव कर सकें 30 साल बाद, क्योंकि 5,000 रुपए की SIP से जो आपको 30 साल बाद पैसे मिलने वाले हैं वो बहुत कम है। तो इसलिए मैं हमेशा SIP में भी आपको बोलता हूं कि रेगुलरली इंक्रीज करने की जरूरत है SIP। और यहां पर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इनकम इंक्रीज करने पे, अगर आपकी 20 से 30 हजार रुपए की इनकम है, उस पे इंक्रीज करने पे फोकस करिएगा, तभी आप प्रैक्टिकली अमीर बनने वाले हैं इस सैलरी से। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।